ठीक, आप सब जानते हैं 3 फॉर्मूले हम पढ़कर आए जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, इसे वापस रिपीट करते हैं। यानी इस वाले पॉइंट पे है, ये x बराबर 0 वाला पॉइंट मान लीजिए, ये x बराबर a वाला पॉइंट मान लीजिए, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए x बराबर -a का। इस वाले पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी तो होती है मैक्सिमम, और v की वैल्यू होती है a ओमेगा। क्यों होती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि v बराबर होता है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप x बराबर 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा v मैक्सिमम a ओमेगा। a की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। x बराबर 0 जैसे ही रखेंगे a क्या आ जाएगा 0। ठीक, क्या होगा x बराबर a, x बराबर a जैसे ही रखेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा v 0। और जैसे ही x बराबर a रखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। क्या है ये, क्यों हो रहा है यहाँ 0 v बराबर 0? अरे ये पेंडुलम यहां था, गया 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 गया, यहां पे 0 होगा तभी तो रुका। अगर 0 नहीं होता तो और आगे चला जाता, इसलिए वेलोसिटी 0 होनी ही थी। अब वापस तो आया, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है वही तो ला रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर क्यों मैक्सिमम हुआ, v बराबर x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा a बराबर 0। जैसे ही x बराबर 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों हुई, वेलोसिटी मैक्सिमम है इसलिए ये यहां से मूव कर रहा है। अरे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहां से फोर्स लग रहा है लग रहा है लग रहा है। अब यहां पर जाते ही सबसे ज्यादा इसकी ये निम्नतम स्थिति ऊर्जा वाली स्थिति होगी। अगर मैं एनर्जीज की टर्म में बात करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती जा रही है क्योंकि लेंथ ऊपर होती जा रही है। यहां पर इसकी स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए इसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये ठीक है बात, ऐसे बता देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत होगी कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं v मैक्सिमम इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जैसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए v मैक्सिमम। ठीक, और क्या रीजन है, यहां पर x बराबर -a पे क्या होगा, x बराबर -a पे क्या हो जाएगा वही v बराबर 0, और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर a बता रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है। देखो अपन ने डिस्कस करा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये होती है, कोई डाउट नहीं। अब आप यहां पर वैल्यू रखिए v की ओमेगा की वाले फॉर्म में। ठीक, रखते हैं। हाफ v की वैल्यू क्या है, ओमेगा a² माइनस x² पावर इसका पूरे का होल स्क्वायर, इस पर रूट लगा हुआ है। ठीक, जैसे ही स्क्वायर करेंगे वैसे क्या हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी चीज, x बराबर 0 करिए आप, जैसे ही आप x बराबर 0 करेंगे वैसे ही क्या आ जाएगी आपके पास, x बराबर 0 करेंगे वैसे ही क्या आ जाएगी हाफ kx²। काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ गई। क्या देखिए, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx²। x डिस्प्लेसमेंट है, हम x से भी निकाल सकते हैं। ये है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² और हाफ kx² ऐड करेंगे क्या हो जाएगी हाफ k²। ठीक, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं एक आपको डायग्राम समझाना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। ठीक, हम इसको इस तरीके से देखते हैं। यहां पर आप x देखिए, ये x बराबर 0, ये x बराबर a, x बराबर माइनस। x बराबर 0 पे हमने देखा वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम और पोटेंशियल हो जाती है मिनिमम। यानी
यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी, और यहाँ पर हो जाती है x बराबर माइनस ए पे वेलोसिटी हो जाती है 0 और प्लस ए पे, और ये हो जाती है मैक्सिमम और पोटेंशियल हो जाती है मैक्सिमम। तो इस टाइप का अगर आपसे ग्राफ पूछ ले तो ये ग्राफ डिनोट करता है आपका काइनेटिक एनर्जी को, यानी x बराबर 0 पे मैक्सिमम। सेकंड टाइप क्या होगा, अगर आपको इस टाइप का ग्राफ देके पूछ ले कि ये किसको डिनोट करता है, x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, x बराबर a पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये इस प्रकार का ग्राफ आपका डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। बताइए टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी हमेशा एसएचएम के दौरान कांस्टेंट होती है, यानी ये आपके पास एक इस टाइप का डायग्राम होगा जो ऐसे जाएगा। तो काइनेटिक ये आपको डिनोट करता है टोटल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे x बराबर a/2 पर काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए, या ऐसी वैल्यू ज्ञात कीजिए, x की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू समान हो। ठीक है, करते हैं x की पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं, x की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए या एसएचएम का मीन पोजीशन से वह डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वल। पहला हमने जैसे ही रखा, क्या करना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल किसके कर दिया आपने, हाफ, ये एम ओमेगा स्क्वायर के ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, हाफ के से आपके खत्म, एक्स स्क्वायर क्या दिखने लग गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और x बराबर मेरे पास आ गया प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। तो x बराबर प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 वह पोजीशन है जहां पर किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। ठीक, और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, x बराबर a अपॉन रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो आपकी जो कैलकुलेशंस आप कर रहे हो उसको और ज्यादा सिंपल कर देगा आप जब टाइम पीरियड निकालते हो उसको, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप किस प्रकार से सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एनर्जीज क्या होती है एसएचएम की, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग कांस्टेंट को, स्प्रिंग पेंडुलम को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था वी एक्स और एम में क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार इनकी वैल्यूज ज्ञात की जाती है। अब हम जो पार्ट करने वाले हैं वो हम कन्वर्ट करने वाले हैं एसएचएम को सर्कुलर मोशन में। क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं जो अभी मैंने डिस्कस भी की थी। ये एक मान लीजिए एक सर्कल है, यानी एक सर्कुलर मोशन। यहां से हम मान लेते हैं ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, यहां से ये यहां तक जाता है। आपने एक सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस इक्वल है एम्पलीट्यूड के, आपकी एसएचएम कर रहे हुए एम्पलीट्यूड के। अब ये यहां से वापस आएगा, यहां आप यहां से देखिए, आप यहां से गए यहां तक, यानी आपने ए कवर कर लिया, फिर आप गए वापस यहां, यानी वापस आप यहां से लेकर यहां तक गए। ठीक, इसे ऐसे कर, यहां से लेकर यहां तक आ गए, और ये यहां से, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर देता हूं। अब फिर आप वापस गए यहां, आप फिर वापस गए यहां पर, और फिर वापस आए यहां पर, यानी आप वापस गए यहां पर और वापस आए यहां पर। ठीक, यानी इस पूरे चक्कर को लगाने में जितना समय लगता है वो खिलाता है आपके पास टाइम पीरियड टी। अपन ये कर क्यों रहे हैं, अपन निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड आसानी से। इसके लिए अभी तक एक पूरा चक्कर लगाया ऐसे, यहां से यहां तक चला 90, फिर चला 180, फिर ये मूव करा 270 और फिर मूव होगा 360। और मैं इस टाइप से लिखूं तो 2 पाई में ये चल गया इसने एक टाइम पीरियड को पूरा करने में टी 2 पाई लगा, यानी यहां पर जब ये 2 पाई एंगल को पूरा कवर करता है तो वहां पर एक टाइम पीरियड बराबर समय होता है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएंगे कि बताइए इससे किसी भी एसएचएम कर रहे मोशन को, ऑब्जेक्ट को a/2 से a डिस्टेंस तक, a/2 से a तक कवर करने वाले में लगने वाला समय क्या था। या फिर क्या पूछ सकते हैं, a से a/2 तक पूछ सकते हैं, 0 से a/2 तक पूछ सकते हैं, ऐसा कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, a से -a तक पूछ ले, आपको क्या करना है बताइए। सबसे सिंपल तो a से -a ही पूछ लिए। बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसे -a से a तक a तक ट्रेवल करने में कितना समय लगता है। एक मेथड क्या है, आप वही लिखें, a बराबर a sin ओमेगा t, अब x बराबर a sin ओमेगा t, x बराबर दे रखा है a sin ओमेगा t, दूसरी बात दे रखा है -a sin ओमेगा t, और यहां से t1 t2 माने, t1 और t2 को कैलकुलेट करें, दोनों का डिफरेंस निकालें, आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा। लेकिन इतने देर थोड़ा लगानी है मेरे को। तो आप सिंपल सा देखिए, इस पूरे उसमें अपन ये करेंगे कैलकुलेट, अपन को एंगल कैलकुलेट करेंगे और एंगल के बेसिस पर हम टाइप करके निकालेंगे। कैसे करेंगे आप बताइए। यहाँ पर है a, यहाँ पर है -a, कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा उसे a से -a में आने पर, दिख रहा है 180 यानी पाई। अब 2 पाई को ट्रेवल करने में लगता है t, तो पाई को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, t/2 पाई इंटू पाई, यानी क्या होगा t/2। ठीक, तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना लगेगा t/4। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 0 t/4, यानी ये यूं, यहां पर t/2, यहां पर क्या हो जाएगा 3t/4, और यहां पर हो जाएगा पूरा t। इस टाइप से अब अपन एक थोड़ा और लेवल बढ़ते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं यहां a से इस a/2 तक, यानी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है a to a/2 कवर करने में लगने वाला टाइम क्या है। वापस कह रहा हूं मैं, a to a/2 अलग टाइम है, 0 से a/2 अलग टाइम है, इन्हें सेम मत कर लेना कि भाई 0 to a/2 याद कर लेते हैं और वही a/2 to a हो जाएगा, नहीं अलग अलग है। और ये 0 to a/2 और a/2 to a भी अलग है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये दोनों डिफरेंट टाइम है। क्या डिफरेंस है, कैसे कैलकुलेट करें, इधर कर लेते हैं, इस तरफ करते हैं। 0 to a/2 और a/2 to a, आप इसकी इक्वेशन मानिए x बराबर a sin ओमेगा t, वही ये एम्पलीट्यूड वाला है। a sin ओमेगा t को मैं जैसे ही कैलकुलेट करता हूं, यहां से a एंगल मानकर a/2 में रखने के लिए, देखो ये इस टाइप से a बनेगा, कोस में अगर मैं एंगल यहां से ले रहा हूं थीटा, तो a कोस थीटा इधर वाला, a sin थीटा बनेगा ये, और a sin थीटा जैसे ही ये a/2 बनेगा, a sin थीटा इज इक्वल टू a/2, तो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितना होता है थीटा, थीटा बराबर जब 45 होता है तब होता है 1/√2, थीटा बराबर हो जाएगा π/6। तो जो 0 to a/2 वाला एंगल है उसमें आप ट्रेवल कर रहे हो π/6 एंगल, तो π/6 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम लगेगा, वही t बराबर 2 पाई इंटू π/6, यानी आपका टाइम आ जाएगा t/12। दूसरा केस है में क्या, a/2 to a, इसको इधर करते हैं। दूसरा केस क्या होगा, a/2 to a एंगल। अब आप मुझे बताइए, ये एंगल आपने अभी बता के बैठे हैं आप 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 30 डिग्री एंगल है जब आप 0 to a/2 गए, ये a है, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल हो गया 60, a/2 to a ट्रेवल करने में कितना एंगल लगा, π/3 लगा। तो यहां पर टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, t/2 पाई इंटू π/3, कितना आ गया π/t/6,
क्या आया t/6, यानी 0 to a/2 ट्रेवल करने में तो लगता है टाइम t/12 और a/2 to a ट्रेवल करने में टाइम लगता है t/6।